students. In today's lecture, we will be taking up the remaining part of exercise 1.4. Now, let's come to question number 9. If the function f is from real to real and g is also from real to real, then find fog and gof. इनकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है. अब सबसे पहले हम इसमें फर्स्ट पार्ट देखते हैं. f(x) is equal to 10x where x belongs to minus pi by 2 to pi by 2. अब ये टेंजेंट minus pi by 2 और pi by 2 के बीच में है x, और gx क्या है? 1 minus x square का स्क्वायर रूट where x lies between -1 and 1. अगर x -1 और 1 के बीच में है तो इसका जो स्क्वायर होगा हमेशा 1 या 1 से छोटा होगा, और 1 minus 1 या 1 से छोटा मीन्स 0 या पॉजिटिव होगा, 0 या पॉजिटिव होगा. लेकिन अगर मान लो ये इससे बियॉन्ड चला जाता है, 2 हो जाता है, x कितना होता है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 1 minus 4 कितना हो गया -3 का जो स्क्वायर रूट होगा दैट इज नॉट रियल. तो रियल टू रियल तो है ही, बाकी कर रहे हैं, तो इसलिए ये रेस्ट्रिक्शंस दी हैं x के ऊपर दोनों में. ओके, लेट्स सी दिस वन. सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है? fog ऑफ x, f of gx, f of gx. This is equal to what is gx? Gx is this one. Gx is 1 minus x square का स्क्वायर रूट, gx की जगह पे ये, और f of this one, f of this one. अब क्या करेंगे? This is equal to, अब this is equal to f of this one. fx कितना है? टेंजेंट x. fx is equal to टेंजेंट x, तो x की जगह पे क्या पुट कर देंगे? f of this one, यानी कि टेंजेंट अंडर रूट 1 minus x square. और साथ में रेस्ट्रिक्शंस इसमें भी लिखेंगे. x belongs to, x किसके बीच में आएगा? क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए. ये क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए. पॉजिटिव क्या होगा? when x lies between -1 to 1. Is it clear? तो ये आ जाएगा. अब ये तो फॉग था, अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे? गोफ. दिस इज g of fx. What is fx? fx is g of tangent x. g of tangent x, that is gx. What is gx? gx is this one. तो tangent x, तो यानी कि gx is this one, तो x की जगह पे ये यहाँ पे, तो ये g of this one यानी कि इसमें जो x है वहां पे क्या पुट करेंगे? tangent x. तो कितना आ गया? 1 minus tangent x का स्क्वायर. ठीक है, tangent x का स्क्वायर, tangent टू x. अब इसमें x बिलोंग्स टू, यहां पे बताइए कि x की क्या वैल्यू हो, x की क्या वैल्यू हो. अब देखिए x टेंजेंट 45 कितना होता है? 1. टेंजेंट 45 क्या होता है? 1. और 45 से कम टेंजेंट की वैल्यू 1 से कम होगी, और -45 तो कितना होगा? टेंजेंट -45, स्क्वायर है तो पॉजिटिव हो ही जाना है, वो भी 1 होगी, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये 0 आ जाएगा. यानी कि x लाइज बिटवीन -pi by -45 टू प्लस का 45. ठीक है भाई, यहाँ पे ये x की रेस्ट्रिक्शंस होगी. फॉग भी आ गया और गोफ भी आ गया. नाउ लेट्स कम टू दिस वन. फंक्शन fx is √x and gx is modulus function. gx is modulus function. तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है? fog of x, तो कितना होगा? f gx. f of gx तो कितना? what is gx? this is modulus function, तो f of modulus function. अब fx is √root of x, और fx क्या है? fx, और ये क्या रहेगा? x जो ये रिजल्ट है हमेशा क्या रहेगा? ग्रेटर देन 0 रहेगा, ग्रेटर देन 0. अब fx is √x, तो f of this one तो क्या आ गया? √x का मॉडुलस, और x क्या होगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. सिमिलरली हमें क्या फाइंड आउट करना है? गोफ ऑफ x कितना?
g of fx. तो g of what is fx? fx is under root x. fx is g of under root x. अब g under root x, तो gx is absolute value of x and here gx, x की जगह पे क्या पुट करेंगे? absolute under root x, under root x. ये भी तो क्या रहता है? x, इसमें भी ग्रेटर देन ही होना चाहिए क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, तो x इज ग्रेटर देन 0. तो गो ऑफ ये आ गया, ठीक है, फॉर ये गो ऑफ ये. अब इसमें आते हैं, दिस इज एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन और ये क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. क्या है ये? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पता है -3.5 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 3.5 कितना आएगा? इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना है? 3. -3.5 और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है? -4. क्या होता है? -4, क्योंकि नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं ये -3, ये -4 और ये -3.5. यहाँ से प्रोसीड करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर यहाँ तक कौन सा आ गया? माइनस. इज इट क्लियर? नाउ कम टू दिस वन. तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे? फॉग ऑफ x, तो कितना? f of gx. What is gx? Absolute value function. Sorry, gx is greatest integer function. तो f of greatest integer function. fx is absolute value function. तो f of this one यानी कि x की जगह पे ये पुट कर दो, तो कितना आ गया? Absolute value of greatest integer function. Okay. Now हमें क्या फाइंड आउट करना है? Gof of x, that is g of fx, g of fx, g of what is fx? Absolute value function. And what is gx? gx is greatest integer function. तो कितना हो जाएगा? g और x की जगह पे क्या पुट कर देंगे? Absolute value function of greatest integer function. Is it clear? Now let's proceed to the next question. If f be the greatest integer function and g be the modulus function, then we have to find the value of 4 pi by 2 minus go of minus pi by 2. इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो f क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. हियर fx is equal to greatest integer function of x and gx is modulus function, तो modulus of x. Is it clear? तो यहाँ पे देखते हैं इसका जो डोमेन ऑफ f, डोमेन ऑफ f, इसमें कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं. डोमेन ऑफ f इज रियल एंड रेंज ऑफ f. रेंज क्या है? x की कुछ भी वैल्यू पुट करो तो इसका जो रिजल्ट है वो हमेशा क्या आएगा? इंटीजर्स में आएगा. इंटीजर्स में कैसे? जो हमने अभी डिस्कस किया था 3.5 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना होता है? 3, और -3.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमने क्या किया था? -1. कुछ भी हो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा? इंटीजर्स में आएगा. तो रेंज ऑफ f इज z. अब इस पे आते हैं जी, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन. तो डोमेन ऑफ g क्या है भाई? रियल. एंड रेंज ऑफ g. अब इसमें पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी वैल्यू पुट कर लो, यू विल ऑलवेज गेट द वैल्यू 0 एंड ग्रेटर देन 0. तो इसका क्या होगा? 0, इंफिनिटी. इज इट क्लियर? तो भाई जो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? फोक भी चाहिए और गोफ भी चाहिए. तो देखिए भाई, अब रेंज ऑफ f क्या है? z. और डोमेन ऑफ g क्या है? रियल. तो क्या लिखो? range of f is a subset of domain of g. therefore क्या कहेंगे? therefore gof exist. ठीक है? therefore it exists. और उसके बाद range of g कितना है? ये is a subset of real number. तो is a subset of domain of f. therefore fork exist. fork भी क्या करेगा? exist करेंगे तो हमें की वैल्यू. तो हमें क्या फाइंड आउट करना है?
4 of 5/2 minus of minus 5/2. Is it clear? Now अब देखते हैं इसको हम डेसिमल्स में लिख रहे हैं। 5/2 कितना हो? Now f4 कितना 2.5 minus of minus 2.5 ठीक है, ये पे देखिए। अब कितना f of g 2.5 ठीक है, और माइनस g of f minus 2.5 ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल टू, अब g क्या है? व्हाट इज g? g एक्सिस एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन पर 2.5 तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो क्या आ जाएगा? g 2.5 कितना होगा? पॉजिटिव है तो कितना आ जाएगा? ये 2.5 आ जाएगा 2.5 माइनस में g f minus 2.5. व्हाट इज f(x)? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और माइनस 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है? -3। नंबर लाइन पे देखिए हुए -2 -3, ये -2.5, तो इधर इस तरफ से जाते हैं इंटीजर कौन सा है? -3, तो कितना आ गया? -3। इज इट क्लियर? नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ व्हाट इज f? फंक्शन f 2.5, f क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है? 2। दिस इज 2 माइनस g -3। g x इज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3 कितना होगा? -3 पुट करेंगे कितना आ गया? 3। 2 - 3 कितना हो गया भाई? -1। इज इट क्लियर? Let's see the 11th question. Let f is from real to real be the identity function, and what is f into f and for f of f? अब सबसे पहले फंक्शन क्या है? फंक्शन रियल टू रियल एंड इट इज आइडेंटिटी फंक्शन, तो f(x) is equal to x. x की कुछ भी वैल्यू पुट करो उस फंक्शन में, उसकी क्या आ जाएगी? वही वैल्यू आ जाएगी। f2 is equal to 2, f3 is equal to 3, मतलब कुछ भी हो, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड फर्स्ट f into f of x, ठीक है, तो कितना होगा? f(x) into f(x). व्हाट इज f(x)? x, तो x into x कितना हो गया भाई? x²। अब f of f सेकंड, f of f x कितना? f of f(x). व्हाट इज f(x)? f(x) is x, इसकी क्या पुट करें? f(x) कितना है? x, तो f of x, और f(x) कितना है? x. Is it clear? So let's proceed to the next question. Consider function f and g such that GOF is defined. GOF defined है and is 1-1 function. तो GOF क्या है? Defined है और 1-1 function है। Are f and g necessarily 1-1? क्या f और g दोनों अलग अलग क्या 1-1 फंक्शन होंगे? दूसरा, are f and g both necessarily onto if GOF is onto? अगर GOF onto है, क्या ये जरूरी है कि f और g भी दोनों onto हो? ठीक है, with the examples we will solve both these parts. Let's see the first part. दोनों क्या है? GOF is defined and 1-1, तो हमें ये प्रूव करना है are f and g both necessarily 1-1, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको f क्या है? फ्रॉम 1 to 3 हम मान लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं। लेट फंक्शन f फ्रॉम 1 to 3 to this, ये मान लो a to b है। a क्या है? 1 to 3, b क्या है? 1 2 3 4 5, तो फंक्शन इज फ्रॉम दिस टू दिस, डिफाइंड बाय f(x) is equal to x, means identity function f1 will be 1, f2 will be 2, f3 will be 3, where x is from 1 to 3. And gx क्या है? gx is from 1 2 3 4 5, gx is from 1 2 3 4 5 to 1 2 3 4 5, defined by gx is equal to x for x 1 2 3 1 2 3 तक तो वही x आइडेंटिटी फंक्शन है। उसके बाद g4 और g5 की वैल्यू है 4। g4 और g5 की वैल्यू क्या है? 4। मैं थोड़ा सा एक बार बना देता हूँ, इससे आप समझ जाएंगे। क्या ये f1
1 2 3 1 2 3 4 5 4 2 1 2 3 4 5। अब देखिए भाई, पहले हम फंक्शन ये f और ये g, f देखते हैं क्या है, fx इज इक्वल टू x 1 to 1 2 to 2 3 to 3। ठीक है, फंक्शन f 1 to 3 और ये this to this एंड fx इज इक्वल x व्हेन x इज इक्वल टू 1 to 3 x 1 2 3। ये हो गया भाई। अब उसके बाद जो फंक्शन g है 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 सॉरी 1 2 3 4 5 डिफाइंड बाय f gx इज इक्वल टू x फॉर 1 2 3 1 2 3 के लिए gx इज मींस 1 to 1 2 to 2 3 to 3, लेकिन g4 is 4 and g5 is 5, g5 is 5। अब देखिए भाई, अब हम अगर मान लो गोफ को देखते हैं क्या है, अब इसमें क्या है, दिस गोफ इज क्या है, गोफ फ्रॉम कहां से कहां तक है, फ्रॉम a to c ये क्या है 1 2 3 to c कितना है, व्हाट इज c 1 2 3 4 5। तो हम कहां किसकी बात करेंगे, इसी की बात करेंगे, तो गोफ की बात कर रहे हैं, तो f फ्रॉम 1 to 1 2 to 2 3 to 3 और फिर 1 to 1 2 to 2 3 to 3, इनकी तो हमने बात ही नहीं की। तो गोफ क्या है भाई, जो f का रेंज है वो g का क्या है, डोमेन का सबसेट है, तो ये गोफ है, एग्जिस्ट कर रहा है, ये दे रखा है, इट एग्जिस्ट, तो ये क्या है, गोफ क्या हो गया भाई, गोफ g1 गोफ 1 हो गया, गोफ 2 हो गया, गोफ 3 हो गया। तो क्या करेंगे भाई, therefore गोफ is 1 1 फंक्शन, गोफ इज 1 1 फंक्शन। गोफ तो 1 1 फंक्शन है, बट f एंड g आर नॉट 1 1। f तो 1 1 है, लेकिन g 1 1 नहीं है, g क्या है, g4 और g5 की वैल्यू सेम है, तो ये g है वो 1 1 है। ठीक है, तो गोफ इज 1 1 फंक्शन, गोफ इज 1 1 फंक्शन, बट f is 1 1 and g is not 1 1 because g4 is equal to g5 is equal to 4। g के जो डोमेन के दो एलिमेंट्स की वैल्यू क्या है, सेम है। ये क्या हुआ भाई, ये क्या नहीं हुआ, ये 1 1 नहीं हुआ, दोनों अलग अलग से 1 नहीं हुआ, जबकि जो गोफ है वो क्या है 1 1। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल ये प्रूव करना है कि भाई गोफ एग्जिस्ट करता है और ऑन टू है, तो क्या f और g दोनों भी ऑन टू फंक्शन होंगे, आपको बताना है। ठीक है, अब हम कंसीडर करते हैं f फ्रॉम 1 2 3 4 1 2 3 4 फंक्शन a b c d such that g from a b c d to 1 2 3 1 2 3। ओके, अब इसको मान लो ये फंक्शन a to b, ये तो f है, और g क्या है b to c। अब देखते हैं, f1 is a, f1 is a, f2 is b, f2 is b, f3 and f4 is equal to c, f3 c, f4 c, f4 c। Is it clear? अब देखते हैं आगे, g पे आते हैं, ga कितना है 1, ga1, gb 2, gb2 और gc gd 3, gc और gd क्या हो गया 3। अब ये देखिए भाई, फोग क्या, सॉरी गोफ, क्या ये गोफ क्या हो गया, गोफ इज गोफ 1 to 1 2 to 2 3 to 3 4 to 4, यानी कि a to c,
A to C क्या हो गया भाई, ऑन टू हो गया। लेकिन हमें क्या बताना है, क्या F और G दोनों ऑन टू है? तो F देखिए भाई, F में जो F का जो कोडोमेन है D का कोई एलिमेंट, G की कोई प्रीमेज नहीं है, तो F क्या है, F ऑन टू फंक्शन नहीं है। जबकि गोफ क्या है, ऑन टू फंक्शन। गोफ क्या है, ऑन टू फंक्शन। देखिए इसमें क्या कहेंगे, हियर हमने चेक कर लिया इसको बाय एरो डायग्राम। इसको क्या बोलते हैं, एरो डायग्राम। इससे थोड़ा ज्यादा क्लियरिटी आती है। तो हियर गोफ इज ऑन टू फंक्शन, बट F is not on to function and G is on to function and G is on to। ठीक है भाई, गोफ ऑन टू है, गोफ ऑन टू है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि F और G दोनों क्या होंगे, ऑन टू होंगे। इसमें G तो ऑन टू है लेकिन F ऑन टू नहीं है, क्योंकि F में जो कोडोमेन D है, D की कोई प्रीमेज नहीं। Is it clear? Let here, what is it? Gof is I Z। ठीक है, तो इनमें this is let gof of x is equal to I Z x, where x belongs to Z। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, g ऑफ एफ एक्स। हमें क्या है, क्या दे रखा है भाई, फंक्शन f फ्रॉम इंटीजर टू इंटीजर, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x फॉर x बिलोंग्स टू इंटीजर, एंड g भी इंटीजर टू इंटीजर है। तो ये दे रखा है हमें गोफ इज दिस वन, तो हमें फंक्शन g फाइंड आउट करना है। वी हैव टू फाइंड g। ठीक है, फ्रॉम रियल टू इंटीजर टू इंटीजर। ठीक है, हमने यहां से रिजल्ट से शुरू कर लिया, गोफ x I Z x, तो कितना हो गया, ये कितना हो जाएगा, दिस इज गोफ x मींस g ऑफ f x इज इक्वल टू x, x बिलोंग्स टू Z। ठीक है, व्हाट इज f x, f x इज 2x, यहां पे पुट कीजिए 2x, तो g ऑफ 2x इज इक्वल टू x। अब g ऑफ 2x इज इक्वल टू x, यानी कि इसका जो भी ये है इसका हाफ ही आ जाएगा, जो भी ये है इसका हाफ आ जाएगा। तो इसको क्या मान लो, लेट दिस इज, लेट y इज इक्वल टू x बाय 2, लेट y इज इक्वल टू x बाय 2, तो 2 इधर आ जाएगा। लेट y इज इक्वल टू 2x, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, y बाय 2, y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू y बाय 2। ठीक है भाई, अब ये 2x है तो ये क्या होगा, इसका हाफ। अगर ये y है तो ये क्या हो जाएगा, इधर इसका रिजल्ट y बाय, ये y है, 2x इज y, ये y है, तो ये आगे क्या हो जाएगा, y बाय 2 फॉर y बिलोंग्स टू z। ठीक है भाई, फॉर y बिलोंग्स टू z। अब देखिए, अब जनरलाइज कर लीजिए आप इसको जनरलाइज कर लीजिए भाई, g ऑफ y क्या होगा, g ऑफ y विल बी y बाय 2। तो therefore function g from integer to integer and g of x, जनरलाइज कर लेते हैं, g of x is equal to x by 2 for all x belongs to integer। ठीक है, तो फंक्शन gx क्या होगा भाई, gx is x by 2। यहीं से देखते ही पता चल जाना चाहिए g2x is equal to x, यानी कि जो भी ये है इसका हाफ। तो gx क्या होगा, x by 2। ये 2x था तो x, ये x है तो x by 2। इज इट क्लियर? Let f is from integer to integer defined by fx is equal to 3x and where n belongs to integer, and function g is also from integer to integer defined by gn is equal to n by 3 if n is a multiple of 3, if n is a multiple of 3 then it is n by 3, function क्या हो जाएगा, n by 3। ठीक है, 3 से 3 कट जाएगा, जो भी होगा,
and if it is not a multiple of 3, n is not multiple of 3, then fn will be 0 for all n belongs to integer. हमें क्या शो करना है? शो दैट गोफ इज iz, मीन्स जो मान लो ये गोफ n तो क्या आना चाहिए n, ठीक है, इस पे आइडेंटिटी है, लेकिन fog इज नॉट दैट आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है, तो fog n इज नॉट n, fog n इज नॉट n, ठीक है, तो हमें ये प्रूव करना है। सबसे पहले सॉल्यूशन क्या है भाई? सॉल्यूशन इज जो f का जो रेंज है वो किसके इक्वल हो जाएगा? f का जो रेंज हो कोई भी इंटीजर टू इंटीजर, तो ये n कोई इंटीजर है, ये भी क्या आ जाएंगे? इंटीजर आ जाएंगे, तो जो इसका जो रिजल्ट क्या रहेगा, रेंज क्या रहेगा? मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि, और इसका जो डोमेन है वो क्या है? इंटीजर, तो ये 3 के मल्टीपल वाले इंटीजर है, ये सारे इंटीजर है, तो रेंज ऑफ f इज सबसेट ऑफ gx। रेंज ऑफ f, तो क्या लिखेंगे? रेंज ऑफ f इज ए सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g, डोमेन ऑफ g, ठीक है। रेंज ऑफ f इज ए सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g, तो क्या कहेंगे? therefore गोफ एग्जिस्ट करता है। फिर उसके बाद रेंज ऑफ g is a subset of domain of f। इसका जो रेंज है अगर n3 का मल्टीपल है तो तो 3 का मल्टीपल बाय 3 से 3 कट जाएगा, कोई इंटीजर आ जाएगा, ठीक है, और 3 का मल्टीपल है तो 0, तो ये क्या आ गया? इंटीजर आ गए, तो रेंज ऑफ g इज इक्वल टू डोमेन ऑफ f, या इक्वल भी सबसेट होता है। therefore fog दोनों एग्जिस्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं, ठीक है, व्हाट इज गोफ n, अगर n आ जाता है तो ये ट्रू हो जाता है, ठीक है ना। सबसे पहले हम फर्स्ट वाला पार्ट करते हैं, गोफ n, तो क्या होगा? g of fn, what is fn? fn is 3n, तो क्या आएगा? g 3n, and this is, अब g फंक्शन g क्या है? if n is a multiple of 3, then gn will be n/2, तो ये क्या है? n कोई इंटीजर है, तो 3 into मींस ये क्या है? मल्टीपल ऑफ 3, तो फंक्शन g क्या होगा? n/3, तो फंक्शन g क्या हो गया भाई? n की जगह पे क्या पुट करेंगे? n की जगह पे ये n कितना? 3n, तो कितना आ जाएगा? 3n/3, 3 से 3 कट गया, दिस इज इक्वल टू n फॉर ऑल, चलो इसमें आगे लिखते हैं, ठीक है भाई। अब देखिए g of f n is equal to n for all n belongs to integer, therefore this is true, therefore gof is ij, where this is where n belongs to integer। Is it clear? अब हम सेकंड देख लेते हैं, this fog of n f of gn, what is gn? दो केस बन गए भाई, gn दो केस बन गए यहाँ पे, this is f if n is a multiple of 3, दो केस बन गए, if n is multiple of 3, and दूसरा if n is not a multiple of 3, not आ गया, not a multiple of 3। अब multiple of 3 है तो if n is a multiple of 3, then gn क्या होगा? n/3। अब ये gn क्या होगा? if it is a multiple of 3, then gn will be n/3, तो f n/3 if n is a multiple of 3। Now if it is not a multiple of 3, then gn is 0, gn
इज जीरो, ये जीरो आ जाएगा, gn इज जीरो, तो f जीरो, f जीरो। क्लियर? नाउ fn by 3, दिस इज, इनकी वैल्यू निकालते हैं। fn क्या है भाई? fn इज 3n, तो when n by 3, तो क्या हो जाएगा ये n by, तो कितना हो जाएगा, n है तो 3n, तो n by 3 है तो 3 into n by 3, 3 से 3 कट गया, तो कितना आ गया n, where n belongs to integer। और क्या आ गया दूसरा, जीरो, जीरो पुट करेंगे यहाँ पे जीरो, तो क्या आ गया जीरो, क्या आ गया जीरो। तो क्या भाई, क्या ये f of gn इज नॉट int, ठीक है, ये n नहीं आया, ये क्या आ गया, n भी आ गया और जीरो भी आ गया। अकेला n होता, सिर्फ यही होता तो कह देते यस इट इज ट्रू, इट इज ट्रू, बट दिस इज नॉट n, दिस इज नॉट n, तो क्या आ गया, दिस इज नॉट n, दिस इज नॉट n, ये n के इक्वल नहीं है अकेला, क्योंकि जीरो भी आता है, तो गोफ इज नॉट i z। इज इट क्लियर भाई? ये तो ट्रू है लेकिन ये नहीं है, ये इक्वल नहीं। इज इट क्लियर? लेट्स कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। नाउ लेट्स सी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। If fx is equal to ex and gx is equal to log x when x is greater than 0, x is greater than 0, तो इसका जो डोमेन है वो क्या है, ग्रेटर देन 0, और कितना भी ले सकते हैं, यानी 0 to infinity। You have to find fog and gof, और फिर बताना है क्या दोनों का जो डोमेन है वो इक्वल है, क्या दोनों का डोमेन है वो इक्वल है। चलो सबसे पहले तो हमें यही देखना है ये एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, ठीक है। तो देखिए भाई fx इज इक्वल टू ex एंड gx इज इक्वल टू log x, कंडीशन है x इज ग्रेटर देन 0 इसके लिए, क्योंकि नेगेटिव का log नहीं है आप बता सकते ना। तो इसका जो डोमेन है वो क्या है, 0 एंड 0 टू इंफिनिटी, 0 टू इंफिनिटी। अब यहां पे देखिए x की कुछ भी, पहले तो हम डोमेन ऑफ f, डोमेन ऑफ f क्या है, रियल, कोई भी रियल वैल्यू ले सकते हैं, और रिजल्ट हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, 0 से ग्रेटर रहेगा। अगर x 0 हो जाए एनीथिंग टू द पावर, सॉरी x 0 हो जाए एनीथिंग टू द e टू द पावर 0 क्या होगा, 1 तो हो जाएगा, तो यानी कि कभी 0 नहीं हो सकता। तो डोमेन ऑफ f इज रियल एंड रेंज of f, range of f will be from 0 से बड़ा और infinity, 0 to infinity, and domain of g, domain of g का डोमेन क्या है, x greater than 0, 0 से infinity क्या है, 0 to infinity, और इसका रेंज क्या होगा, रेंज ऑफ g, रेंज ऑफ g में कुछ भी आएगा, जो इसका रिजल्ट है वो सभी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर x ग्रेटर देन 0 होगा, लेकिन जो इसका रिजल्ट होगा वो कोई भी रियल होगा। तो क्या है भाई, रेंज ऑफ f इज इक्वल टू डोमेन ऑफ, रेंज ऑफ f इज इक्वल टू डोमेन ऑफ g। तो क्या होगा, देयरफॉर गोफ एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट, और रेंज ऑफ g इज इक्वल टू डोमेन ऑफ r इज इक्वल टू r, तो डोमेन ऑफ f, तो क्या लिखेंगे, फॉर एग्जिस्ट कर। इज इट क्लियर? तो ये दोनों है, तो दोनों एग्जिस्ट कर गए, तो हमें फाइंड आउट करना है दोनों, ठीक है। नाउ गो फॉर of x कितना, f of gx, what is gx, log x, तो f of log x, what is log x, fx is equal to e की पावर x, fx e की पावर x, तो f log x e की पावर x की जगह पे क्या पुट करेंगे, log x, e की पावर log x क्या होता है भाई, x होता है,
e की पावर log x क्या होता है x। तो क्या हो गया fog इज इक्वल टू fog x इज इक्वल टू x, fog x इज इक्वल टू x। एंड गोफ की बात करते हैं, गोफ ऑफ x, गोफ ऑफ x g of fx, g of fx, what is fx? e की पावर x, तो g e की पावर x, g e की पावर x, और gx कितना है log x, तो log x x की जगह पे यहाँ पुट कर देंगे x, और कितना x की जगह क्या पुट करेंगे e की पावर x, तो क्या है log e की पावर x, पावर है e की पावर x, पावर यहाँ पे आ जाएगी, क्या होगा x log x, log सॉरी log x log e, log e क्या होता है 1, तो रिजल्ट क्या आ गया x। तो क्या होगा भाई fog x इज इक्वल टू x और gof x इज इक्वल टू x, ये हो गया, दोनों की वैल्यू आ गई। अब हमें इनके डोमेन देखने में कहां से कहां तक, कहां से कहां तक। अब ये देखिए gof फंक्शन, gof कहां से कहां तक है, gof f का जो डोमेन है, f का डोमेन क्या है भाई, व्हाट इज डोमेन ऑफ f, डोमेन ऑफ f, f क्या है डोमेन, कोई भी रियल नंबर है, कोई भी रियल है, रियल टू गोफ का कहां से रियल टू, अब देखिए रेंज क्या है जी की, अब गोफ का रिजल्ट क्या आ जाता है, गोफ का जो रिजल्ट है गोफ x इज इक्वल टू x, अगर गोफ रियल है तो कोई भी रियल नंबर है तो रिजल्ट क्या आएगा, कोई भी रियल नंबर होगा, गोफ इज फ्रॉम रियल टू रियल, तो डोमेन क्या आ गया, डोमेन ऑफ f that is real, domain of gof, domain of gof is real, okay। अब हम बात करते हैं भाई जो fog है, फंक्शन fog is from fog g, g का डोमेन, g का डोमेन, g का डोमेन क्या है भाई 0 to infinity, 0 to infinity टू जो रिजल्ट है वो क्या है, fog क्या है, fog x भी x है, gof x भी x है, तो जो ये है fog gof रियल टू रियल है, तो अगर fog 0 to infinity है तो रिजल्ट क्या आएगा 0 to infinity, तो इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन ऑफ fog, डोमेन ऑफ fog कितना हो गया 0 to infinity, क्या ये इक्वल है, नो, therefore domain of gof is not equal to domain of fog, ठीक है भाई, दोनों के डोमेन क्या है इक्वल नहीं। इज इट क्लियर? दिस वाज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 1.4।